नमस्कार, मैं दिशा उपाध्याय आप सभी लोगों का इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक बेरोजगारी, जिसे हम इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वो संसाधन बनते हैं और हमने देखा कि जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में किस तरह से बढ़ जाती है। तो जो लोग संसाधन बनते हैं और जो लोग संसाधन नहीं बन पाते हैं, तो जो लोग संसाधन नहीं बन पाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग संसाधन नहीं बन पाते हैं वो बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना ये बेरोजगारी का जो डेफिनेशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे सकल के परिवार से। जैसा कि आपने सकल और विलास की स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ी है, तो सकल की माँ है, सकल के भाई बहन हैं, उसके दादा दादी हैं। जैसा कि दादा दादी के बारे में डिस्कस तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि दादा दादी भी होंगे। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जो सकल की माँ है वो घर का कार्य करती है, तो क्या सकल की माँ जो कि घर का कार्य करती है, क्या हम उन्हें बेरोजगार कहेंगे? या फिर जो सकल के भाई बहन हैं जो कि लगभग आपके ही उम्र के होंगे या काफी छोटे होंगे, क्या वो स्कूल जाते हैं, उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, घर पर आके खेलते कूदते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते, तो क्या हम उन्हें बेरोजगार कहेंगे? तीसरी चीज कि क्या वे लोग जो कि कार्य करना नहीं चाहते लेकिन उनकी एज हो गई है कार्य करने की, क्या हम उन्हें बेरोजगार कहेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम बेरोजगारी का जो डेफिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन है, उसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, किन किन चीजों को उसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो पहली चीज जो हम इंक्लूड करेंगे उसमें ये है कि बेरोजगार हम किसी को तब कहेंगे जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो कार्य करने के लिए इच्छुक है लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज कि बेरोजगारी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो उसके सकल के भाई बहन हैं वो कार्य करना, क्या वो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं कि वो कार्य कर सके। तो जो वर्किंग एज ग्रुप होती है, वो वर्किंग एज ग्रुप जो होती है वो 15 से 59 वर्ष के बीच की होती है। तो जो 15 से 59 वर्ष के लोग होते हैं, अब इनमें जो लोग होते हैं वो अगर कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो वो बेरोजगार कहे जाते हैं। क्योंकि जो सकल की भाई बहन है वो काफी छोटे हैं, वो इस एज ग्रुप में नहीं आते, तो वो बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप कह सकते हो कि मान लीजिए आपने कहा कि मैम ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान जो कि मान लीजिए उसका एज ग्रुप 21 या 22 वर्ष का है और वो कहता है कि मैं कार्य नहीं करना चाहता, मैं इच्छुक नहीं हूं कार्य करने के लिए, और कहता है कि मैं अनएम्प्लॉयड भी नहीं हूं, तो क्या उसे हम बेरोजगार कहेंगे या बेरोजगार नहीं कहेंगे? तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ऐसे लोग जो कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आते हैं, 15 से 59 वर्ष के बीच में आते हैं और वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे बेरोजगार कहेंगे, चाहे वो उनकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार कहे जाएंगे। तो ये 3 चीजें हैं कि वो कार्य करने का इच्छुक हो। दूसरा ये है कि वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो, 15 से 59 वर्ष का हो और कार्य करने का इच्छुक हो और उस प्रचलित मजदूरी दर पे उसे कार्य नहीं मिल रहा हो, तो हम उसे बेरोजगारी की श्रेणी में डालेंगे। तो अब इन सब चीजों से एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन निकलता है क्या कि हम बेरोजगारी का डेफिनेशन क्या देंगे, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति प्रचलित जो प्रिवेलिंग वेज रेट है, जो प्रचलित मजदूरी दर है बाजार में, उस पर कार्य करना चाहता है, वो कार्य करने का इच्छुक है, फिर भी उसे कार्य अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसे बेरोजगार कहेंगे। आई थिंक आपको बेरोजगारी के डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि गांव और शहरों की प्रकृति के आधार पर जो बेरोजगारी है वो किस तरह से होती है और गांव में बेरोजगारी के प्रकार किस तरह के हैं और शहरों में किस तरह के हैं। तो गांव में बेरोजगारी बेसिकली 2 तरह की होती है। वो एक है जिसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
शहरों में, अर्बन एरियाज में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे हम शिक्षित बेरोजगारी या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी में क्या है कि आज जैसा नाम से ही स्पष्ट है, मौसमी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, वर्ष के किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर महीने में जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसम के आधार पर जब बेरोजगारी होती है तो उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि जब कटाई, बुआई, इस सब का कार्य होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें लोग जो है वो रोजगार में होते हैं। लेकिन जब ये कटाई बुनाई का समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद का जो समय होता है, जो सीजन होता है, जो महीने होते हैं, उसमें लोग जो है बेरोजगार होते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा टाइप का जो ये बेरोजगारी है उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो कि प्रायः कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बेरोजगारी का टाइप है। इस बेरोजगारी में क्या होता है कि लोग जो है वो नियोजित या फिर कार्य करते हुए आपको दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि सारे लोग जो है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मान लीजिए कोई एक ये लैंड है या जमीन है, ठीक है, इसमें 4 लोगों, इस जमीन पर कार्य करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 8 लोग कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस जमीन पर 4 लोगों की आवश्यकता है, फिर भी यहाँ पर 8 लोग आपको कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा में 4 लोग हैं, ये आप क्या है, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। आपने प्राय देखा होगा कि आप अपने घरों पे आसपास या फिर गांव में देखते होंगे कि लोग जो हैं, आप खेतों में जाएंगे तो आपको बहुत लोग कार्य कर, मतलब बहुत लोग वहां पे दिखेंगे, जो ऐसा लगेगा कि सभी लोग कार्य में लगे हुए हैं। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग 1-2 लोग जो हैं वो असली में जो मेहनत करते हैं वो 2-4 लोग ही करते हैं। लेकिन जो 2-4 लोग होते हैं जो वहां पे सिर्फ खड़े होकर के तमाशा देखते हैं, उस टाइप के लोग जो हैं कहलाते हैं, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब जो सीमांत उत्पादकता, मतलब कि ज्यादा उत्पादन करने की जो क्षमता होती है, इसमें यहाँ पर 0 होती है। जो ये 4 लोग एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं, जो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं काम कर रहे हैं, तो ये अगर ये ज्यादा कहीं और कार्य करेंगे तो उनकी जो सीमांत उत्पादकता है, ज्यादा उत्पादन कर सकते थे, वो यहाँ पर तो उनका 0 है। इसी वजह से ऐसी जो बेरोजगारी कहलाती है वो कहलाती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये तो हो गई गांवों की बेरोजगारी। अब हम शहरों की बेरोजगारी को डिस्कस करते हैं, जो कि शिक्षित बेरोजगारी, जो कि आज के करंट सिनेरियो, आज के इस वर्तमान समय का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का ये जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो है। लोग मैट्रिक पास कर लेते हैं, इंटर पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया, बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, उसके बाद भी वो खुद को कहते हैं कि वो शिक्षित हैं और उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि वो चाहते तो हैं कि उन्हें नौकरी मिले, और वो जो वर्तमान में जो प्रिवेलिंग वेज रेट चल रहे हैं, जो वर्तमान में बाजार में जो मजदूरी दर चल रही है, उस पर वो कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिल रहा है। वो शिक्षित हैं, फिर भी उन्हें कार्य नहीं मिल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास स्किल्स की कमी है। उन्होंने डिग्री तो ले ली हुई है, बट अगर वो अच्छी से पढ़ाई उन्होंने की होती, उनके पास सच में उनके पास नॉलेज होता, तो इस तरह की जो शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उनके सामने नहीं आती। तो ये तो हो गया बेरोजगारी के टाइप्स, गांव में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है और शहरों में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की क्या समस्याएं होती हैं। अब कोई बेरोजगार है तो वही कहेगा कि अरे मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो ये मेरे घर की प्रॉब्लम है, ये मेरी समस्या है, और दूसरे लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि बेरोजगारी की, जो लोग बेरोजगार होते हैं, जो बेरोजगारी होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली की या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि ये इस बेरोजगारी की वजह से, किसी पर्सन के बेरोजगार होने की वजह से उसका प्रभाव जो है वो पूरे देश पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे जो
क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। जनशक्ति संसाधन की बर्बादी मतलब कि जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं उसकी बर्बादी होती है। कि अगर कोई इंसान अगर वो बेरोजगार बैठा हुआ है तो उसके बदले वो अगर कहीं पर वर्क कर रहा होता तो वो अपना जो योगदान है वहां पर अच्छा योगदान दे रहा होता। अगर बैठी हुई हूँ, कोई काम नहीं कर रही हूँ और उसके बदले अगर मैं कहीं काम कर रही होती तो क्या होता कि मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर पाती, वहां पर अपना योगदान दे पाती। तो मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरे पास स्किल है, उसकी बर्बादी होती है। तो ये पहली समस्या होती है बेरोजगारी की। दूसरी समस्या क्या है कि आर्थिक बोझ में वृद्धि। मतलब इकोनॉमिक जो बर्डन है हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश पर इकोनॉमिक बर्डन है वो भी बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बेरोजगार रहेंगे तो जो सरकार है उसको भी ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा तो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ वो है बढ़ेगा। तो नेक्स्ट है कि जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव। जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव का मतलब है कि जो हमारा लाइफ स्टेटस है, जो हमारे लाइफ स्टेटस की जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज करेगी। मतलब कि अगर हम एम्प्लॉयड होते, हमारे पास नौकरी होती तो हम अच्छा जीवन जी रहे होते, क्योंकि हमें सैलरी मिली होती, हमारे पास पैसे होते तो हमारा एक जो जीवन का स्तर है वो काफी अच्छा रहता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम बेरोजगार हैं, तो हमारे पास हमारा जो जीवन का स्तर है, हमारे जीवन की गुणवत्ता है वो काफी नीचे जाने लगेगी। तो ये एक मतलब तीसरी समस्या हो जाती है बेरोजगारी की। फिर नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य के स्तर में गिरावट। ऑब्वियसली जब हम बेरोजगार होंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, जैसा कि जितना कि हम अगर रोजगार में होते, हमारे पास पैसे होते तो हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाते। फिर है कि बेरोजगारी में वृद्धि मंदीकृत अर्थव्यवस्था का सूचक है। जब इस तरह की स्वास्थ्य गिरेगा, जीवन का स्तर गिरेगा, लोगों आर्थिक बोझ बढ़ेगा, तो जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ बढ़ने लगेगी, और मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगेगी। उसका जो काफी अच्छे से वो ऊपर जा रही थी, वो क्या होगा कि बेरोजगारी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश का स्तर जो है वो नीचे जाने लगेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि बेरोजगारी से संबंधित हैं, कि बेरोजगारी किस किस तरह की समस्याओं को लाता है। तो इस चैप्टर में हमने इन चीजों को पढ़ा है। अभी तक ये हमारा आज का वीडियो जो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जो भी चीजें समझ में नहीं आई हो आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।